होम मेकिंग एक ऐसा टास्क है जिसको जितना मुश्किल बना दिया जाए वो उतना मुश्किल हो जाता है और जितना आसान बना दिया जाए वो उतना ही आसान हो जाता है। इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत सी होम मेकिंग टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो आपके किचन में और आपकी होम मेकिंग में आपके बहुत काम आएंगे। तो आपने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग होम एडिट विद सारा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा, मेरे जो रोटी वाले कपड़े हैं ना वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो हाउस हेल्प भी इधर उधर रख देती थी और मैं भी। तो मैंने एक सिंपल सी बास्केट ली है। आप बास्केट की जगह कोई छोटा कार्टन ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक का फूड कंटेनर जो घर में यूज़ ना हो रहा हो वो ले सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो मैंने रोटी वाले कपड़ों के लिए ये बास्केट बना ली है। अब इसमें जो है वो मैं भी ऑर्गेनाइज करके रखूँगी और ऑब्वियसली अगर मैं रख रही हूँ तो हाउस हेल्प भी रखेगी। तो इस तरह अगर आपके घर में हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह हो ना तो फिर हर किसी को पता होता है कि ये जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर जगह है। अब जैसे ये रोटी वाले कपड़े मैंने एक दफ़ा बास्केट में तय करके रख दिए और मैंने हाउस हेल्प को बता दिया तो आइंदा वो भी इसी में तय करके वॉश करके रखा करेगी। और मैं भी जो है मुझे भी कोई रोटी वाला कपड़ा यहाँ वहाँ नज़र आएगा तो मैं भी उसको तय करके इसी में रख दिया करूँगी। तो देखिए जी कितनी नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ये बास्केट बन गई है। सफाई वाले कपड़ों की अलग बास्केट बना सकते हैं। हर चीज़ ऑर्गेनाइज हुई पड़ी हो तो मिलना भी आसान है, साफ़ सुथरी भी रहती है और हर किसी को उसकी जगह भी पता होती है कि कौन सी चीज़ किधर होगी। तो जी ये कुछ रूल्स आप अपने घर में बनाएंगे तो बनेंगे, वरना जो है वो हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड और वैसी ही रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पे रात का टाइम है, बच्चे सो चुके हैं और मैं जो है वो मिनी पिज़्ज़ाज़ की बेस जो है वो तैयार कर रही थी। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है और मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और मेरे पास जो है वो होममेड चिकन टिक्का चंक्स हमेशा रेडी पड़े हुए होते हैं फ्रीज़र में। वो मैं खुद तैयार करके रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को अगर कोई रैप खाना हो या कोई पराठा रोल खाना हो या बच्चों को पिज़्ज़ा की टॉपिंग करके देनी हो या फॉर दैट मैटर किसी सैलेड में डालना हो तो वो बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बच्चों के लिए अगर आप हाफ़ टन करके लंच उनका तैयार करके रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं जो है वो चिकन टिक्का चंक्स भी मेरे रेडी है, पिज़्ज़ा बेस भी रेडी हो गई है और साथ ही इसके ये मैं करूँगी कि चीज़ भी श्रेड करवा के एक ही दफ़ा फ्रीज़र में रखवा दूँगी ताकि सुबह सुबह जो है वो ये 5 to 10 मिनट्स में ये मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार हो जाते हैं। और जिस भी टाइम अगर बच्चों को स्नैक देनी हो या लंच बॉक्स में देनी हो या कोई घर पे गेस्ट भी आ जाए तो आप इनको आराम से बेक करके सर्व कर सकते हैं विद इन नो टाइम। तो यहाँ पे देखिए जी ये आराम से एक दूसरे के साथ स्टिक भी नहीं होंगे क्योंकि ये हल्के से ऑयल में मैंने इनको जो है वो पकाया था। तो ये इस तरह देखिए जी कितनी प्रोफेशनल और कितना अच्छे टेक्सचर वाले हमारे पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गए। तो इस तरह जी मैं जो है वो बच्चों का लंच जो है ना वो बिल्कुल हाफ़ डन करके रखती हूँ ताकि जो है वो सुबह सुबह मैं बस कोई भी पास्ता हो, कोई भी सैंडविच हो, ग्रिल सैंडविच टाइप या फिर कोई बर्गर बनाना हो तो मैं बस फ़ौरन फ़ौरन बेटे को बना के भिजवा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू पील कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनको कट भी कर लूँगी। तो ये आलू जो है ना ये आप तो जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना वो आप कट करके उनको आराम से पानी में जो है वो 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं होंगे और जब भी बच्चों का दिल करे या उनको लंच बॉक्स में देने हो तो आप उसी टाइम झटपट करके इनको फ्राई करें हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के तैयार होंगे। या फिर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसी तरह इनको हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाइए और इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दीजिए। और जब आप इनको निकालें तो उसी टाइम ही आपने इनको गरम ऑयल में डाल देना है। हल्के गरम ऑयल में डालना है, ये ना हो कि फ्राइज़ बाहर से पक जाए अंदर से कच्चे रह जाए। बट ये कि ये जो है वो हल्के मीडियम लो फ्लेम पे आपने ऑयल गरम किया हुआ उसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होते हैं। तो इस तरह आप जो है वो बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम पूरा रखा करें क्योंकि बच्चों को आपको पता है हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई भूख चल रही होती है, उनकी कोई ना कोई उनका स्नैक टाइम चल रहा होता है। तो इस तरह जो है ना वो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे और दूसरा ये कि आपके लिए ईजी भी होगा उन ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करना। अच्छा, मेरे किचन में मैं कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब जैसे पोटैटो पील्स है, इनका मुझे और कुछ नहीं समझ आया तो मुझे यही समझ आई कि मैं इनको जो है वो अपने पौधों को डाल दूँ। मेरे पौधे इसीलिए हेल्दी होते हैं
क्योंकि इनमें मैं अक्सर ही कभी आलू के छिलके डाल देती हूँ। चाय बनाने के बाद आप जो पत्ती पुन के वेस्ट कर देते हैं वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ ट्राई किया कीजिए कि आपके किचन में कुछ भी वेस्ट ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो वेस्ट हो, किसी ना किसी काम में वो आ ही जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने डाइनिंग टेबल की सफाई करने लगी थी, क्योंकि क्योंकि अभी यहाँ पे डिनर किया था। तो डिनर के बाद ऑब्वियसली सुबह नाश्ता भी इधर ही करना है। तो डिनर के बाद आपको पता है ये डाइनिंग टेबल गंदा हो ही जाता है। तो मैं इसको हर खाने के बाद जो है वो एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा हुआ है, लिविंग रूम में पड़ा हुआ है, तो गंदा हुआ हुआ अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरा ये कि वैसे भी जब आप खाने बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल जो है ना वो आपका बिल्कुल सेट होना चाहिए। आपका डाइनिंग टेबल सेट हुआ हुआ होगा, उस पर आपने कोई सेंटेड कैंडल्स रखी हुई हो अच्छी सी, या कोई फ्रेश फ्लावर्स रखे हो, तो खाने का मज़ा वैसे ही दुबाला हो जाता है। जो है यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, खाने की प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ खाना सर्व हो रहा है वहाँ की प्रेजेंटेशन होती है। ये सब कुछ चीज़ें अगर आप इन पर ध्यान दें तो आपका भी जो है ना वो डाइनिंग टेबल बहुत ही प्यारा लग सकता है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें वापस रख रही थी, और मैं भी जो है वो कभी डाइनिंग टेबल पे कोई सेंटेड कैंडल्स रख देती हूँ, कभी जो है वो मैं कहीं से फ्रेश फ्लावर्स ले आती हूँ। तो बस इसी तरह जो है वो मैं भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ कि जिससे डाइनिंग टेबल जो है ना वो उस पर सब जब बैठ के बात करें तो एक अच्छे माहौल में बात करें और एक अच्छी एम्बियंस में बात करें। तो ये देखिए जी, ये छोटी छोटी मेरे पास कैंडल्स है, ये सेंटेड है बट इनकी सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बस मैं इस तरह जला देती हूँ खाने के टाइम पे, और जो है ना वो बहुत अच्छी सी स्मेल, एक खाने की स्मेल अलग होती है और फिर सेंटेड कैंडल्स की स्मेल साथ मिक्स होके ना तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बो बना देती है। तो आप लोग भी इस तरह फ्रेश फ्लावर्स या सेंटेड कैंडल्स का डाइनिंग टेबल पे ज़रूर यूज़ किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो सब जब मिल बैठ के खाते हैं तो वो जगह जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा किचन में आ गई थी। मैंने आटा जो है वो अगले दिन के लिए नीड कर लिया था, और आटा गूँध लेती हूँ मैं पहले। जो भी मेरे छोटे मोटे इस तरह के अगले दिन के काम होते थे जिनसे मैं टाइम सेव कर सकती हूँ, या जो अगले दिन खाम खा सर पे सवार रहते हैं कि अभी आटा भी गूँधना है, अभी जो है वो खाना भी पकाना है, तो उनमें से आधे काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को करके सोऊं, ताकि मेरा अगला दिन जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री गुजरे। तो यहाँ पे जी मैं आटा जो है ना वो मिट्टी के बर्तन में गूँध के रखती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मियों में आटा मिट्टी के बर्तन में ख़राब नहीं होता, और ग्लास या प्लास्टिक के बाउल में मैं बिल्कुल भी नहीं गूँध के रखती। और इससे जो है ना वो आटे की लाइफ थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरह मैं गूँध के रख देती हूँ आटा। अच्छा, अगले दिन जो है वो मुझे लॉन्ड्री करनी थी, तो मैं वही देख रही थी कि कितने कपड़े इकट्ठे हुए हुए हैं। 2 से 3 दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ वीक में, बट फिर भी बच्चों वाले घर में कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं। और मैं जो है ना वो मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वॉशरूम है उसके आगे ये लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है, ताकि जो भी बंदा है वो गंदे कपड़े इसमें डाल जाए। और साथ मैंने एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं सॉक्स और अंडर गारमेंट्स वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि वो लॉन्ड्री बास्केट में यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो अलग से जो है वो मैंने एक छोटा बॉक्स रखा है जो आप भी रखें साथ, ताकि आपकी सॉक्स और अंडर गारमेंट्स गुमे नहीं। अच्छा लगे हाँ, तो मैंने कहा आपको अपने हस्बैंड की कबर्ड भी दिखा दूँ। ये देखिए जी, इस तरह मैं जो है ना हस्बैंड की टी शर्ट्स और पैंट्स का जो है ना वो कॉम्बो बना के रखती हूँ। 4 से 5 कॉम्बोज आपके हस्बैंड के ज़रूर अलमारी में लटके होने चाहिए, ताकि उनको शिकायत गिला ना आए कि उनके कपड़े कम प्रेस हुए हुए या धुले नहीं है। तो हस्बैंड की जो है ना वो वार्डरोब को एफिशिएंटली देखा कीजिए, क्योंकि उन्होंने अक्सर बाहर जाना होता है, तो बहुत अगर उनके कपड़े धुले हुए ना हो या आयरन ना हो या गंदे हो तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हस्बैंड को, कि मेरी वाइफ मेरा ख्याल नहीं रखती, या इस तरह की जो है ना वो सोचे हस्बैंड को फिर अक्सर आ जाती है। अच्छा, यहाँ मेरे पास स्टोर में कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो उन बॉक्सेस को मैं अब यूटिलाइज करने लगी हूँ। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड की जो है वो सॉक्स और वेस्ट वगैरह रखने के लिए एक बॉक्स निकाला, और अब मैं इसमें जो है वो ये देखिए एक वेस्ट जो है वो मैं साइड पे रख रही हूँ। सारा कुछ जो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास कोई छोटा कार्टन हो, कोई भी चीज़ आपके पास, बॉक्स हो, कोई बास्केट हो, आप इस तरह से उनकी सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती है। बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी, साइड पे मैंने बेल्ट्स रख दिए हैं और सेंटर में सॉक्स है। तो इस तरह जो है वो उनके लिए निकालना भी आसान है, और ये ऑर्गेनाइज भी लगता है और इतना वैसे भी नहीं होता। अच्छा, उसी तरह का एक और बॉक्स था मेरे पास। अब इस बॉक्स में मैं क्या करूँगी कि मैं मेडिसिन रखूँगी। अच्छा, मेडिसिन आप देख रहे हैं, ये वाली मेडिसिन, इनके ऊपर सारी मेडिसिन लगी हुई है, तो आप जब इनको हाथ लगाएंगे ना तो ये इस तरह चिप चिप आपके हाथ हो जाएंगे, आपको बार बार वॉश भी करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि मेडिसिन भी जो है ना वो आप जब भी हाथ लगाएंगे तो वो गंदी होंगी। तो इस तरह आपने मेडिसिन बिल्कुल मेडिसिन बॉक्स में नहीं रखनी, इनको अच्छी तरह वॉश करके रखें। और यहाँ पे देखिए जी, मैं मेडिसिन बॉक्स बना रही हूँ इस कंटेनर को।
जो मेडिसिन एक जैसी है, जिनका काम एक जैसा है, वो आपने इकट्ठे रखती है। जैसे मैंने 2 पैराडॉल्स पढ़ी थी, दोनों इकट्ठी रख दी। अब आगे जो है वो कफ सिरप्स की लाइन है, उससे आगे मैंने ब्रूफेन रख दी है। आगे मैं एंटी एलर्जिक रख दूँगी, फिर जो है वो विक्स वगैरह। तो इस तरह जो है ना वो अगर पेट दर्द की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इकट्ठे रखते हैं, एंटी एलर्जिक्स जितनी भी है वो इकट्ठी रखते हैं, जो भी ब्रूफेन पैराडॉल टाइप सिरप्स है वो इकट्ठे रखते हैं। तो इस तरह जो है ना वो आपका जो मेडिसिन बॉक्स है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर्स की मेरे चैनल पे बहुत कमी है, आप देख ही सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।